Okay, so welcome Preeti, welcome Amita, welcome. Who's this Zoom user? Yeah, please rename it so that we come to know who are there in the session. And I would also request if you could come on video. जब तक बुक स्टार्ट करते हैं तब तक थोड़ा शक्लें देख ले एक दूसरे की. Hello, ma'am. How are you? I'm good. Hello, how are you? And who's this person who's written Zoom? Could you rename your this thing so that we know who you are? You are talking to me, Didi? Didi? हाँ जी. Acha. Okay, I'll just rename my. Yeah. So आप में से कितने लोगों ने कल का असाइनमेंट किया? याद है असाइनमेंट क्या था कल का? Gratitude. Thank you to everyone. More specific. The one who are helping you in your life. Yeah. So people who On are daily supporting basis. you in your life, Yeah. you're supposed to acknowledge them and say thank you, thank you, thank you to them. So, कमल आपने किया? हाँ जी, मैंने तो जब हम कर रहे थे ना, तभी मैंने स्टार्टिंग में जब वो पढ़ रहे थे तो मैंने तभी सबका लिख दिया था उसी वक्त ही. Good, good. और अमिता? No, ma'am. Today is my first session actually. मैं आज से ही join हुई हूँ. Okay, no issues. So you Yeah. didn't miss much because yesterday and today, we are just reading the initial pages so that we understand what is this book all about. Okay, okay. Yeah. So the only thing we were supposed to do yesterday was that people who are supporting us, in our work, चाहे वो Okay. चाहे वो या कैन यू या चाहे वो घर का कोई काम कर रहे हो हम या चाहे ऑफिस में हो, कहीं पर भी जहां पर भी हम काम करें, हम अकेले तो करते नहीं है ना. देयर आर पीपल हु आर सपोर्टिंग अस. इवन एट होम वी हैव मेड्स कमिंग इन, we have press wala coming in, we have sabji wala coming in, we have drivers. So we have people who are supporting us. So we usually take them for granted and don't acknowledge them. हमें लगता है इनको सैलरी तो दे ही रहे हैं, इनको एक्नॉलेज क्या करना है, जो काम दिया वही तो कर रहे हैं. व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट कि उनको हम एक्नॉलेज करें. बट दिस बुक इज गोइंग टू टीच अस टू बी ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग विच वी आर गेटिंग. तो उसकी शुरुआत हमने कल किससे की थी? आफ्टर रीडिंग द एक्नॉलेजमेंट्स ऑफ द बुक में रोंडा ने किस किस को एक्नॉलेज किया कि उसने बुक जब लिखनी शुरू करी तो उसने अकेले शुरू करी, और उसके बाद कैसे किस किस ने उसकी हेल्प करी इस बुक को ये शेप देने के लिए, जिस शेप में ये बुक अभी जो है हमारे हाथ में है ना. तो from that we learned it that we are also supposed to say acknowledgement to all the people who are supporting us. So that was the assignment of yesterday. And yesterday we also learned one fundamental principle of this book, which was that sentence which I will just share the book and we can just have a look at it. 1 second. Yeah. Which was this, right? Preeti, can you read it, please? Yeah. Whoever has gratitude. Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. Okay, so this is the fundamental principle of this book, which
this book is going to teach us. And it says, आप किसी भी धर्म के हो, आप किसी भी जगह रहने वाले हो, आप किसी भी एज ग्रुप के हो, किसी भी कलर क्रीड, किसी भी तरह के इंसान हो, ये आपके ऊपर अप्लाई होता ही होता है. अगर आप मुसलमान हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप हिंदू हैं, आप सिख हैं, आप जैनी हैं, आप जो भी धर्म को फॉलो करते हो, ये वाला प्रिंसिपल आपके ऊपर अप्लाई होता ही है. बिकॉज सारे धर्म ग्रंथों में यही लिखा गया है, इन डिफरेंट वर्ड्स, but the gist or the सार of that is this, कि जिस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड देता है वो चीज उसकी बढ़ती है. और सिमिलरली जिस चीज के लिए हम नेगेटिविटी के लिए ज्यादा बात करते हैं वही चीज हमारी जिंदगी में बढ़ती है. सो दैट्स व्हाट इट्स सेइंग कि आप जिस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दोगे वो आपकी जिंदगी में अबंडेंस में आएगा, और जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड नहीं दोगे, जो है वो भी आपसे ले लिया जाएगा. अब जैसे अगर किसी को तकलीफ है, वो उसी के बारे में बात करता रहता है, तो उसको वही चीज और मिलती जाती है ना. एंड लोग कहते हैं यार मेरा तो परेशानियां ही खत्म नहीं होती. क्यों नहीं होती? बिकॉज वी आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, वी आर नॉट बीइंग ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव. हमारा फोकस किस पे रहता है? जो हमारे पास नहीं है ना. तो गोइंग फॉरवर्ड वी विल बी गेट deep diving into all that. So अभी जो हमने कल पढ़ा था, this was the gist of that, and let's start reading today's chapter. Yeah, Preeti. Universal law. Gratitude operates through a universal law that governs your whole life. According to the law of attraction, which governs all the energy in our universe, from the formation of an atom to the movement of the planets, like attracts like. It's because of the law of attraction that the cells of every living creature are held together, as well as the substance of every material object. In your life, the law operates on your thoughts and feelings because they are energy too. And so, whatever you think, whatever you feel, you attract to you. Okay, pause. So, एक यूनिवर्सल लॉ है, मतलब बहुत सारे यूनिवर्सल लॉज है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है ना. एंड इसी तरह से एक और यूनिवर्सल लॉ है जो हर टाइम अप्लाई हो रहा है हम सब के ऊपर, चाहे हम उसको जानते हैं या नहीं जानते हैं. वो लॉ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन. नाउ दिस इज नॉट दैट अट्रैक्शन जो होता है कि ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्ट ईच अदर, वो वाला नहीं है ये, वो इलू इलू वाला नहीं है ये लॉ. दिस लॉ सेज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. एक जैसी चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं. एंड पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड उसी एक लॉ से गवर्न है, जिससे कि सारे प्लैनेट्स और हमारी जो पृथ्वी है यहाँ पर भी जो चीजें हैं वो उसी तरीके से एक के साथ एक जैसे एक सारी चीजें अपने आप में जुड़ी हुई हैं. हमारी बॉडी में भी जितने सेल्स हैं वो सारे के सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट करके हमारी बॉडी को बनाते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग, वी आर ऑल्सो एनर्जी. वी ऑल नो, आप लोगों में से जिन्होंने सीक्रेट देखी है, नहीं देखी है तो आई वुड रिकमेंड दैट एवरीबडी शुड सी इट. मे बी आई विल शेयर इट टुडे, एंड यू विल नो दैट everything in this universe is energy, and we human beings are also energy. अगर हम एनर्जी हैं तो एनर्जी दो ही तरह की होती है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. यू नो दैट राइट? अगर आप बिजली भी देखो, आप सेल भी देखो, तो नेगेटिव पॉजिटिव ही होता है. पर हमारे लिए ये जो एनर्जी है इसको हम मेजर कैसे करते हैं? तो उसका जो मेजरमेंट है, जो उसको मापने का तरीका है, वो हमारे थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं. हमारी एनर्जी का जो मापदंड है वो हमारे थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं. तो हमारे थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हैं वो जैसे भी होते हैं वैसी ही चीजें हम अट्रैक्ट करते हैं. जैसे मैंने बोला कि हमारे भी दो तरह की एनर्जी है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. तो व्हेन हम थॉट्स एंड फीलिंग्स की बात करें तो ईदर वी हैव पॉजिटिव थॉट्स और वी हैव नेगेटिव थॉट्स. अब आप सोचो, आप पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक कितना पॉजिटिव सोचते हो और कितना नेगेटिव सोचते हो.
जो ज्यादा पलड़ा भारी होगा वही चीज हमारी लाइफ में हो रही होती है, बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, इट्स लाइक चुंबक। आगे पढ़ते हैं ताकि हमें और समझ आ जाए। या प्रीति? हेलो? If you think I don't like my job, I haven't got enough money, I can't find my perfect partner, I can't pay my bills, I think I'm coming down with something, he or she doesn't appreciate me, I don't get along with my parents, my child is a problem, my life is a mess, or my marriage is in trouble, then you must attract more of those experiences. पॉज। अब मुझे बताओ, हर एक इंसान, जितने भी लोग इस टाइम सेशन में हैं, अपने अंदर झांको और देखो, क्या हम ऐसी बातें पूरा दिन नहीं बोलते हैं? वी आर ऑलवेज टॉकिंग लाइक दिस ओनली। आज मौसम कितना गंदा है, कितना ठंडा है आज। वी आर ऑलवेज ईदर कंप्लेनिंग और क्रिटिसाइजिंग और ब्लेमिंग। एंड व्हाट आर these are all negative emotions, they are all negative feelings and negative thoughts। और हम अपनी जिंदगी में क्या अट्रैक्ट करेंगे? Obviously we will be attracting negativity into our life। So आज के बाद, अभी के बाद, just keep looking at your thoughts। ऑडिट करते रहो अपने थॉट्स को, अपने वर्ड्स को, कि मैं क्या बोल रहा हूं, या मैं क्या बोल रही हूं, या मैं क्या सोच रही हूं, और इसके बदले में मुझे क्या मिलने वाला है। एम आई गोइंग टू गेट पॉजिटिव थिंग्स और नेगेटिव थिंग्स? इफ आई एम सेइंग मेरा बीपी नीचे नहीं आ रहा, मेरा बीपी बहुत हाई है, तो व्हाट एम अट्रैक्टिंग? मोर ऑफ हाई बीपी। इफ आई एम सेइंग मुझसे चला नहीं जा रहा, तो व्हाट एम आई अट्रैक्टिंग इन माई लाइफ? मोर सच सिचुएशंस जैसे मुझसे चला ना जाए, राइट? मेरे सर में बहुत दर्द है, ये सर दर्द जाता ही नहीं, तो व्हाट आर यू अट्रैक्टिंग इन योर लाइफ? मोर ऑफ हेडेक और मोर ऑफ सच सिचुएशंस व्हिच आर मेकिंग यू फील पेन। पर हमें पता ही नहीं चलता, हम अनजाने में ये सब बोल जाते हैं, हम अनजाने में ये सब सोचते हैं। एंड दीज थॉट्स एंड फीलिंग्स आर दी एनर्जीज which are attracting the similar kind of situations in our life, because we all are governed by the universal law which is called the law of attraction, which means like attracts like। हाँ जी, पढ़े। But if you think about what you are grateful for, like I love my job, my family is very supportive, I had the best vacation, I feel amazing today, I got the biggest tax refund ever, or I had a great weekend camping with my son, and you sincerely feel the gratitude, the law of attraction says you must attract more of those things into your life. It works in the same way as metal being drawn to a magnet. Your gratitude is magnet, and the more gratitude you have, the more abundance you magnetize. It is Yeah, universal law. yeah, pause। Now when we are talking about magnet, magnet का भी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है। एंड जो चीज, अगर आपके पास छोटा मैग्नेट है तो वो ऑल पिन को या छोटे छोटे पिंस को अट्रैक्ट करेगा, मगर आपके पास अगर ज्यादा पावरफुल मैग्नेट है तो वो बड़ी चीजों को भी अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली अगर आपके पास ये मैग्नेट है, अगर हमारे पास, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम नेगेटिव चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं या पॉजिटिव चीजों को। सो बी वेरी thoughtful about the thoughts you are thinking, and always keep looking at it कि आप एनालाइज कर रहे हो, आप ऑडिट कर रहे हो अपने थॉट्स का, कि मैं किसको अट्रैक्ट कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, मैं किसको अट्रैक्ट कर रही हूँ अपनी लाइफ में, नेगेटिव को या पॉजिटिव को। बिकॉज ये तो मैग्नेट है, मैं जो सोचूंगा या जो सोचूंगी मैं उसी को अट्रैक्ट करूंगी। हाँ जी, पढ़े। You will have heard saying like whatever goes around comes around. You reap what you sow and you get what you give. Well, all those sayings are describing the same law, and they are also describing a principle of the universe that the great scientist Sir Isaac Newton discovered.
Newton's scientific discoveries included the fundamental law of motion in the universe, one of which says every action always has an opposite and equal reaction. When you apply the Pause. idea of gratitude to Pause. Newton's law, प्रीति पॉज या सो अभी यहाँ जो ऊपर लिखा है ना, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है. तो यहाँ लिखा है ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जैसा बीजोगे वैसा काटोगे, ये हमने बचपन से सुना है और हमारे हर धर्म ग्रंथ में यही लिखा है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा. So these are the same things which are written in our holy scriptures. The only thing is कि हमें practically वो समझ नहीं आता है. जितना मर्जी हमें कोई ज्ञान बांट दे, हमें वो समझ नहीं आता है. हम सिर्फ सुनते हैं और छोड़ के आ जाते हैं, चाहे हम वो कथा में सुन के आए या कीर्तन में सुन के आए या हम टीवी पे भी देखें या कहीं पर भी सुने. But this book actually tells you how practically it is possible. आप उसको किस तरह से एक्चुअली में देख सकते हो कि जो कर रहे हो वो वापस लौट के आ रहा है आपके पास, यू नो. क्योंकि कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या. तो अभी जब आप इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, यू विल स्टार्ट सीइंग इट विद योर ओन आईज कि आप जो कर रहे हो वो घूम के आ रहा है, बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ इट. एंड दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी. बट साइंस भी यही बोल रही है. न्यूटन का लॉ जो है वो भी यही कह रहा है कि जो भी चीज आप, whatever action you do, उसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी बॉल को दीवार पे मारोगे तो वो दीवार से टकरा कर वापस आपके पास ही आएगी, और जितनी स्पीड से आप फेंकोगे उसी स्पीड से वो वापस भी आएगी. सो सिमिलरली आप जो कुछ करते हो वो घूम के आपके पास आना ही है. अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो वो भी घूम के आएगा, और अगर आपने बाय चांस किसी के साथ बुरा किया है, आपने किसी को गाली दी, आज आपने किसी को बहुत गुस्सा किया, वो आपके पास घूम के आना ही है. चाहे वो आज आए, कल आए या हफ्ते के बाद आए, कोई आपको भी डांटेगा या कोई आपको भी गाली देगा. सो दिस लॉ इज यूनिवर्सल, और ये हर जगह आपके ऊपर भी, हमारे ऊपर भी, सबके ऊपर अप्लाई होता है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड. तो इसलिए एज यू नो, दिस बुक इज टॉकिंग अबाउट थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस की बात हो रही है. जो हम सोचते हैं, जो हम महसूस करते हैं, जो हम जो हम दिमाग से सोचते हैं, दिल से महसूस करते हैं और मुंह से बोलते हैं या हाथों से कुछ एक्शन करते हैं, वो सारा का सारा हमारे पास घूम के आने वाला है. या 1 सेकेंड. क्या प्रीति? every action always has an opposite and equal reaction. When you apply the idea of gratitude to Newton's law, it says every action of giving thanks always causes an opposite reaction of receiving. And what you receive will always be equal to the amount of gratitude you have given. This means that the very action of gratitude sets off a reaction of receiving. And the more sincerely and more deeply grateful you feel, in other words, the more gratitude you give, the more you will receive. Okay. So, for example, आपने किसी को थैंक यू बोला, है ना, आपके साथ कोई काम कर रहा है, आपने उसको एक्नॉलेज किया, आपने उसको थैंक यू बोला. आपको भी कोई थैंक यू बोलेगा, कहीं ना कहीं से आपको भी किसी काम के लिए कोई थैंक यू बोलेगा, और ये पक्का है, ये होना ही है. आपने अगर कुछ अच्छा किया है, आपने किसी को ग्रैटिट्यूड दिया है, तो ग्रैटिट्यूड का फल आपके पास घूम के आना ही है. या सो दिस इज जस्ट अ बिगनिंग, एंड वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट, you will start experiencing it every single day, that once you start practicing gratitude, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना ग्रेटिट्यूड दोगे, उतना ही आपके पास उसका फल लौट के आएगा. So we are going to start with the golden thread of gratitude. The golden thread of gratitude. Dating back thousands and thousands of years to the earliest recordings
of humankind, the power of gratitude was preached and practiced, and from there was passed on through the centuries, sweeping across the continents, permitting one civilization and culture to the next. The major religions of Christianity, Islam, Judaism, Buddhism, Sikhism, and Hinduism all have gratitude at their core. Muhammad said that gratitude for the abundance you have received is the best insurance that the abundance will continue. Okay, Buddha said, pause. So this line is very important. So Muhammad says that gratitude for the abundance you have received is the best insurance that the abundance will continue. हम लोग इंश्योरेंस क्यों कराते हैं, है ना? टू सेफ गार्ड आवर सेल्फ. चाहे वो मेडिक्लेम है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस है, चाहे वो हाउस का इंश्योरेंस है, हम लोग क्यों कराते हैं? टू सेफ गार्ड आवर सेल्फ, राइट? हमारे पास इतना अच्छा इंश्योरेंस अगर है जो हमें अबंडेंस की अश्योरेंस दिलवाता है कि अगर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो पक्का है, इट इज अश्योर्ड कि अबंडेंस आनी ही आनी है. और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये मोहम्मद जी ने कहा है. और ये सिर्फ मोहम्मद जी ने नहीं कहा है, ये हमारे हर धर्म ग्रंथ में लिखा है कि शुक्राना करो, हमेशा आप धन्यवाद दो भगवान का जिस चीज के लिए भी, जो भी आपको मिला है उसके लिए. सो ये अगर इंश्योरेंस हमारे पास है तो क्यों नहीं लेते हैं हम ये इंश्योरेंस कवर? लेट्स टेक दिस इंश्योरेंस कवर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. हाँ जी. Buddha said that you have no cause for anything but gratitude and joy. या तो हमें भगवान ने इतना कुछ दिया है ना कि हमारे पास कंप्लेन करने के लिए तो एक्चुअली में कंप्लेन होनी ही नहीं चाहिए, बिकॉज हम लोग जितना डिजर्व नहीं करते उससे कहीं ज्यादा वो हमें देता है. इफ यू स्टार्ट लुकिंग एट योर बॉडी इटसेल्फ, एक एक चीज जो है वो अनमोल है, जिसका कोई आपको मतलब यू कांट पुट अ प्राइस ऑन इट, एवरीथिंग इज सो प्राइसलेस विच वी हैव. बट हम लोग ना बाय डिफॉल्ट वी आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, और उसकी वजह से हमारी जिंदगी की वो हालत है जो हालत है इस टाइम. We are facing challenges in health, we are facing challenges in money, we are facing challenges in relationships. Why? Because हमने gratitude देना छोड़ दिया. हमने जो हमारे पास है उसकी कदर नहीं करी है. बट बुद्धा क्या कहता है कि ऐसी कोई कारण ही नहीं कि जिसके लिए हम थैंक यू ना दें. हाँ जी, पढ़े. Lao Tzu said that if you rejoice in the way things are, the whole world will belong to you. Krishna said that whatever he is offered, he accepts with joy. King David spoke of giving thanks to the whole world for everything between the heavens and the earth. And Jesus said, thank you before he performed each miracle. From the Australian Aborigines to the African Maasai and Zulu, from the American Navajo, Shawnee, and Cherokee to the Tahitians, Eskimo, and Maori, the practice of gratitude is at the very root of most indigenous traditions. Yeah, pause. So, ये कोई आज से हमें कोई सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है. ये जो सबसे पहले सिविलाइजेशन हुई है तब से लेकर हर जगह आपने नाम पढ़े हैं, कहाँ पर लोग ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस बरसों से करते आ रहे हैं, सेंचुरी से करते आ रहे हैं, पर हमें नहीं किसी ने सिखाया, या हमने सीखा नहीं, या कोई ऐसा स्कूल नहीं था जहां पे सिखाया जाए. बट अगर आप अपने बुजुर्गों को देखोगे ना, आपके पेरेंट्स या उनसे पीछे वाले जो पेरेंट्स थे, they all used to practice it. Nobody taught them, but they used to practice it. हर चीज के लिए थैंक यू बोलते थे वो लोग. हर टाइम उनके जुबान पे शुक्राना रहता था. और वो कितने पीसफुल और कितने मतलब ब्लिसफुल लाइफ होती थी उनको. मतलब कभी स्ट्रेस में देखा ही नहीं था उनको. हमेशा खुश और शांत होते थे वो लोग, बिकॉज दिस वॉज बीइंग प्रैक्टिस्ड years and years before
we came across this book. Yeah. When you rise in the morning, give thanks for the morning light, for your life and strength. Give thanks for your food and the joy of living. If you see no reason for giving thanks, the fault lies with yourself. Yes. So, this is by Tikumesh, right? Tecumseh, Shawnee Native American leader. हाँ. So, अगर आप देखो सुबह होती है तो सुबह के, अब देखो आज धूप नहीं निकली तो वी ऑल फेल्ट कि आज धूप नहीं है, आज धूप नहीं है, बिकॉज वी स्टार्टेड मिसिंग इट. बट जब वो रोज निकलती है धूप, वी हैव नॉट पेड ग्रैटिट्यूड टू इट. सो इफ यू स्टार्ट लुकिंग एट your day from the moment you open your eyes, the moment you get up, there are so many things to be grateful for. There's a morning light. You are alive. आपकी सांस चल रही है. कितने लोग हैं जो रात को सोए और सुबह उठे भी नहीं, है ना? So give thanks for you being alive. Joy of living, and हमारे पास खाने को है, हमारे पास घर है. There's so many things to be grateful. अगर हमारे पास ये सब चीजें होने के बावजूद भी हम grateful नहीं हैं, तो fault lies with us, not with the universe. Universe is always giving us. हम देखते ही नहीं है कि हमारे पास क्या कुछ है. हम सिर्फ वो देखते हैं जो हमारे पास नहीं है. And we keep cribbing all the time. And that is why the life is the kind of life we are living. Hanji. History is laden with famous figures who practice gratitude and whose achievements put them amongst the greatest human beings who have ever lived. Gandhi, Mother Teresa, Martin Luther King Jr., the Dalai Lama, Leonardo da Vinci, Plato, Shakespeare, Aesop, Blake, Emerson, Dixon, Proust, Descartes, Lincoln, Jung, Newton, Einstein, and many, many more. Albert Einstein's scientific discoveries changed the way we see the universe. And when asked about his monumental achievements, he spoke only of giving thanks to others. One of the most brilliant minds of all times thanked other people over 100 times a day for the work they had done. Okay, pause. So all these people whose names are written here, they are all people who are world famous for their discoveries or, whatever they have done in their life. How come only these people are there, who are renowned and world famous? Because they all practice gratitude. Look at Albert Einstein. He discovered so many things, Why only he got so much, knowledge or insights? Because he always gave gratitude to others. He always gave acknowledgement and gratitude to people who were before him, who actually contributed in his discovering things. When we read about it in one of the chapters, you will understand that. And he used to give gratitude 100 times a day. हम में से कितने लोग हैं जो 100 बार दिन में थैंक यू बोलते हैं भगवान जी का या यूनिवर्स का या किसी का भी? How many of us do that? But he did that. And no wonder universe unfolded so many discoveries through him. So gratitude is something which is going to give you so much of opportunities and so much of abundance in every area of your life. The only thing is, do it with commitment and practice it every single day. And look for, opportunities to pay gratitude. मौका देखो कहाँ gratitude दे सकते हैं, किसको thank you बोल सकते हैं, किसके लिए कर सकते हैं. Now when you start doing that, life is going to be phenomenal. हाँ जी, पढ़े. Is it any wonder that so many of life's mysteries were revealed to Albert Einstein? Is it any wonder that Albert Einstein made some of the greatest scientific discoveries in history? He practiced gratitude every single day of his life, and in return, he received many forms of abundance. When Isaac Newton was asked how he had achieved the scientific discoveries he made, he
He said that he stood on the shoulders of giants. Isaac Newton, recently voted the greatest contributor to science and humankind, was also grateful to those men and women who lived before him. Yeah. The scientists, philosophers, inventors, discoverers, and prophets who practiced gratitude reaped its result, and most were aware of its inherent power. Yet still gratitude's power is unknown to most people today, because to experience the magic of gratitude in your life, you have to practice it. Yes. All these people knew the power of gratitude, and that is why they could achieve so much in life. And हम लोगों को तो पता ही नहीं ना इस पावर के बारे में, और हमने इसको एक्सपीरियंस ही नहीं किया है. बट नाउ इज द टाइम that we also learn the magic of gratitude and experience the power of gratitude to transform our lives. जो भी एरिया लाइफ का काम नहीं कर रहा, जहां जहां चैलेंजेस हैं, दैट मीन्स वहां पर ग्रेटिट्यूड नहीं है हमारे, वहां पर ग्रेटिट्यूड की कमी है. देयर इज अ लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड. वी हैव टेकन थिंग्स फॉर ग्रांटेड, एंड दैट इज व्हाई वी आर facing all these challenges. So I am going to ask you to make a list of the areas wherever you are facing challenges. अगर कोई रिश्ते में चैलेंज है तो आप रिश्ते के बारे में लिखेंगे. अगर आपको हेल्थ में चैलेंजेस है तो क्या क्या चैलेंजेस है, वो सब चैलेंजेस आप लिखोगे. आपको पैसे की चैलेंजेस हैं, डेब्ट है, या किसी इनफ्लो इज नॉट इनफ, या आपको हमेशा स्ट्रगल रहती है पैसा में, वो सब लिखेंगे. अगर आपको करियर में कुछ इश्यू आ रहा है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, या people are not acknowledging your contribution, or whatever area of your life you are facing challenges, I just want you to write them down so that you know exactly what are the areas जहां जहां पर हमें अंधेरा दिख रहा है, जहां जहां पे हमें मैजिक का दिया जलाना है. So I would request you to start writing it for today. That is one of your assignments, okay? So my discovery. Let's read about Rhonda's discovery. How did she discover this magical power of gratitude? Yeah, please read. My story is a perfect example of what life is like when a person is ignorant of gratitude, and what happens when you make gratitude a part of your life. If I had been asked 6 years ago if I was a grateful person, I would have answered yes, for sure I am a grateful person. I say thank you when I receive a gift, when someone opens a door for me, and when a person does something for me. The truth Yeah. is, Pause. I was Pause. not. Pause. So हम लोगों के हिसाब से भी अगर हमें कोई, हम तो बड़े अच्छे हैं, हम तो हमेशा थैंक यू बोलते हैं, हमारे लिए कोई दरवाजा खोलता है तो वी ऑलवेज से थैंक यू, हमें कोई गिफ्ट देता है तो हम थैंक यू बोलते हैं, है ना? तो हमें लगता है कि हम तो थैंक यू बोल ही रहे हैं, तो उसको भी यही लगता था. रोंडा ऑल्सो यूज्ड टू फील कि या आई एम वेरी ग्रेटफुल, मैं तो सबको थैंक यू बोलती हूँ. बट was she grateful? Was it making any difference in her life? No. So how did she discover that? Let's read that. The truth is, I was not a grateful person at all. I didn't know what being grateful really meant, and just saying the words thank you on the odd occasion certainly didn't make me a grateful person. My life without gratitude was pretty challenging. I was in debt, and it was increasing a little bit more every month. I worked really hard, but my finances never improved. I In trying to keep up with the mounting debt and obligations, I was living with a continuous undercurrent of stress. My relationship swung like a pendulum from fair to disastrous because I never seemed to have enough time for each person. Pause. By Pause. हम में से कितने लोगों की जिंदगी ऐसी है इस टाइम पर? बहुत सारे लोगों की जिंदगी ऐसी है ना, अपनी जिंदगी दिखाई दे रही है ना हमें, भाग दौड़ में लगे हैं,
पैसा कमाने में लगे हैं, घर संभालने में लगे हैं, बच्चों बच्चों को संभालने में लगे हैं, रिलेशनशिप की बैंड बजी हुई है। कभी अच्छा हो जाता है रिलेशनशिप, पर बहुत कम होता है अच्छा। मोस्ट ऑफ द टाइम चैलेंजेस ही चल रहे होते हैं, झगड़े चल रहे होते हैं, है ना, या अंडर करंट चल रही होती है, मैं बात नहीं करूंगा या मैं बात नहीं करूंगी, और बात भी करें तो सिर्फ काम की बात कर रहे हैं। ये आज आज का सिनेरियो, चारों तरफ यही सिनेरियो है। और हम लोगों की लाइफ भी कुछ डिफरेंट नहीं है जो रोंडा की लाइफ थी उससे। हाँ जी, पढ़े। While I was what would be termed healthy, I felt exhausted at the end of each day. And I always got my fair share of colds and the latest illness going around each season. I had moments of happiness when I went out with friends or when I went on vacation. But then the reality of having to work harder to pay for those pleasures would sweep over me. ओके, अब ये देखो, व्हाट इज शी टॉकिंग अबाउट? शी इज टॉकिंग अबाउट दैट शी वाज, मतलब देखने में हेल्दी थी, मतलब मैं ठीक ठाक हूँ, बट एग्जॉशन, बहुत जल्दी थक जाती थी, टायर्ड हो जाती थी। और इसके अलावा हैप्पीनेस कितनी मिलती थी उसको, कभी कभार फ्रेंड्स के साथ कहीं चली गई, छुट्टी पे चली गई या वेकेशन पे चली गई, तो वापस आके ये लगता था कि जितना पैसा खर्च के आए हो, इस पैसे का हिसाब किताब करना है। आई हैव टू earn more so that I am able to pay for it, or I am able to recover that money जो मैं खर्च करके आ गई हूँ, जो मुझे नहीं खर्चना चाहिए था। कहीं ना वो एक गिल्ट भी आ जाती है। आई हैव सीन सो मेनी पीपल इन माई लाइफ, वो कहीं जाते ही नहीं है, अगर चले जाते तो लगता हाय इतना पैसा खर्च हो जाएगा, इतना पैसा लग जाएगा, क्या जरूरत है, घर बैठो आराम से। सो देर आर पीपल हु आर एक्चुअली गोइंग थ्रू दिस काइंड ऑफ अ लाइफ राइट नाउ, और हम में से ही बहुत सारे हैं ऐसे। हाँ जी, पढ़े। I wasn't living. I was surviving from day to day and from paycheck to paycheck. And I would no sooner solve one life problem than more problems would appear. But Yeah. then something happened that would change everything in my life from that day forward. I discovered a secret about life, and as a result of my discovery, one of the things I began to do was practice gratitude each day. As a result of this, everything in my life changed, and the more I practiced gratitude, the more miraculous were the results. My Okay. life truly became magical. Okay. So then she came across the secret, and secret के बाद she started practicing gratitude, and her life miraculously changed. For the So, first time in my life, I became debt free, and shortly after that, I had all the money I needed to do whatever I wanted. Problems in my relationships, work, and health disappeared, and instead of facing daily obstacles, my days became filled with one good thing after another. My health and energy increased dramatically, and I felt better than I had in my 20s. My relationships became much more meaningful, and I enjoyed more good times with my family and friends in just a few months than I had in all the previous years. आप में से कितने लोग ऐसी जिंदगी चाहते हैं? I think everybody wants that kind of a life, right? Where everything is miraculously changed, transformed. You have energy, you have all the money. कभी भी कुछ खरीदने से पहले सोचना नहीं पड़ता, कुछ कहीं जाने से पहले सोचना नहीं पड़ता, रिश्ते बहुत अच्छे हैं। चाहते हैं ना हम भी इस तरह की लाइफ, तो करते हैं ना प्रैक्टिस। अगर उसने किया है, उसको प्रैक्टिस से इतना कुछ मिला, एंड बहुत सारे लोगों को मिला। अगर आप ये इनकी स्टोरीज जाके पढ़ो, द सीक्रेट पे जाके, तो हमें क्यों नहीं मिलेगा? हमें भी मिलेगा, हम भी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें भी मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट फ्रॉम टुडे एंड ट्रांसफॉर्म आवर लाइव्स, एवरी एरिया ऑफ आवर लाइव्स, वेर एवर देर इज चैलेंज, वेर एवर देर इज डार्कनेस, जहां पर भी थोड़ा बहुत भी अंधेरा है, जलाते हैं ना इसकी लाइट। हाँ जी, पढ़े। More than anything else, I felt happier than I thought it was possible to feel. I was blissfully happy, the happiest I had ever been. Gratitude changed me, and my whole life magically changed. Yes. So gratitude changed her life magically. And we also want to change our life magically. That is why
we are doing this session. That's why we have started this journey of 30 days. हाँ जी. Bring the magic into your life. No matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic of gratitude will change your entire life. I have Okay, received letters. one second. So अभी आप लोग जहां पर भी हो लाइफ में, जो भी एज ग्रुप में हो, कौन सी जगह से आए हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कौन से रिलीजन को मानते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. अगर आप मैजिक की प्रैक्टिस करोगे, द मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करोगे, आपकी लाइफ चेंज होनी ही है. दैट इज गारंटीड, provided you practice this magical gratitude. हाँ जी. I have received letters from thousands of people in the worst imaginable situations who have changed their lives completely by practicing gratitude. I have seen miracles take place in health where there seemed to be no hope. I have seen marriages saved. Uh, I I Marriages have saved seen miracles and take place. I have seen marriages saved and broken relationships transformed into magnificent relationships. I have seen those in total poverty become prosperous. And I have seen people in depression catapult into joyful and fulfilling lives. Gratitude can magically turn your relationships into joyful and meaningful relationships, no matter what state they are in now. Gratitude can miraculously make you more prosperous so that you have the money you need to do the things you want to do. It will increase your health and bring a level of happiness beyond what you have ever felt before. Gratitude will work its magic to accelerate your career, increase success, and bring about your dream job and whatever it is you want to do. In fact, whatever it is that you want to be, do, or have, gratitude is the way to receive it. The magical power of gratitude turns your life into gold. okay. So what this book is talking about is that whatever area of your life, wherever it is now, even if the relationship is really bad, you know, she's talking about broken marriages and people coming back together, divorce करते करते लोग वापस इकट्ठे आ जाते हैं, because this power is magical. because जब आप इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हो, तो आप आगे आगे जब पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कितनी पावरफुल चीज है ये छोटी सी चीज कॉल्ड ग्रेटिट्यूड. सिर्फ इसकी एक पावर से आप अपनी लाइफ की हर एरिया में बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो. चाहे वो मनी का एरिया है, चाहे वो हेल्थ का एरिया है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका करियर है, या चाहे वो आपका अपना मेंटल हेल्थ है. डिप्रेशन से निकलने का सबसे अच्छा तरीका है ग्रैटिट्यूड. आई हैव सीन इट हैपनिंग अराउंड. आई actually am experiencing it right now. So I really want that we give our 100% in practicing this. What this book is asking us to do, let's follow it. जो बुक बता रही है, जिस तरह से बता रही है, हम उस तरह से अगर अपनी प्रैक्टिस करते हैं, उस तरह से अपने असाइनमेंट्स करते हैं, तो जैसे लाखों लोगों को बहुत सारा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन मिला है अपनी लाइफ में, हमें भी मिलेगा. द ओनली थिंग इज कंसिस्टेंसी एंड कमिटमेंट. हाँ जी, पढ़े. Yes, as you practice gratitude, you will understand why particular things in your life may have gone wrong and why certain things might be missing from your life. As you make gratitude a way of life, you will wake up each morning so excited to be alive. You will find yourself completely in love with life. Everything will seem effortless.
You will feel as light as a feather and happier than you have ever felt before. While challenges may come, you will know how to overcome them and learn from them. Every day will be magical. Every day will be filled with far more magic than when you were a child. So, feather-like feeling, I mean, it's like a dream, right? That everything is effortless. कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई एफर्ट नहीं लग रहा किसी चीज को करने में. Things are just happening and you're feeling light and full of joy. And that journey is beginning today. So let's enjoy this ride, tighten your seat belts, and let's begin. Pade. Is your life magical? You can tell right now how much you have actually used gratitude in your life. Just take a look at all the major areas in your life: money, health, happiness, career, home, and relationships. The areas of our life that are abundant and wonderful are where you have used gratitude and are experienced the magic as a result. Any areas that are not abundant and wonderful are due to a lack of gratitude. Okay, pause. It, That is why I have asked you to make a list of areas wherever you are facing challenges so that we know which are the areas where there's a lack of gratitude. Hanji. it is a simple fact. When you are not grateful, you cannot receive more in return. You have stopped the magic from continuing in your life. When you are not grateful, you stop the flow of better health, better relationships, more joy, more money, and the advancement of your job, career, and or business. To receive, you have to give. It's the law. Gratitude is giving thanks, and without it, you cut yourself off from the magic and from receiving everything you want in life. Yeah. So whatever you want in your life, उसको पाने से पहले आपको देना पड़ेगा. अब तभी देना होगा. क्या है? देना क्या है? Gratitude. The more you pay gratitude, the more you will receive what you want in your life. And wherever there is a lack, wherever there is a challenge, that means we have not been grateful in those areas of life. And we have actually cut the flow of abundance in all those areas of our life. Haji Pade. The bottom line of ungratefulness is that when you are not grateful, we are taking things in our life for granted. When we take things for granted, we are unintentionally taking from ourselves. The law of attraction says that like attracts like. So if we take something for granted, we will be taken from as a result. Remember, whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. Most Yeah. certainly, you have been grateful at various times in your life, but to see the magic and cause a radical change to your current circumstances, you have to practice gratitude and make it your new way of life. Yes. So wherever there is a challenge, that means there is a lack of gratitude. And wherever there's a lack of gratitude means we have taken things for granted. एंड जहां पर भी टेकन थिंग्स फॉर ग्रांटेड है वहां पे क्या होगा बिकॉज हमने ग्रेटिट्यूड नहीं दिया है सो वट एवर वी हैव विल ऑल्सो बी टेकन अवे फ्रॉम अस दैट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ दिस बुक what this book is talking about. It is the universal law. So that is why we are going through life the way we are going through life, the challenges we are going through. So अभी हमें पता चल गया हमें करना क्या है. We have to start practicing gratitude to bring magic into our life. So we would stop here because we can cover the magical formula. Yeah, we'll cover the magical formula. Hanji Pade. Okay. Knowledge is treasure, but practice is the key to it. In Khadun al Qadim,
scholar and statesman, 1332 to 1406. ये ना हमने बचपन से बहुत बार सुना है कि नॉलेज इज ट्रेजर. नॉलेज तो ट्रेजर है ही, बट उसकी प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तो चल तब वो ट्रेजर का ताला नहीं खुलेगा. बिकॉज अनलेस वी प्रैक्टिस थिंग्स वी विल नॉट गेट दी बेनिफिट ऑफ इट. सो नॉलेज तो बहुत है, अगर आप इंटरनेट खोलो तो नॉलेज से भरा पड़ा है, बट क्या उससे फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा. Till the time you start practicing it, we will not get the benefit of it. Similarly, in this book, whatever assignments are given, if we don't do those assignments, we will not get any benefit. सिर्फ अगर आप सुनने के लिए आ रहे हो तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे. हाँ जी, पढ़ें. Ancient myths and legends say that to bring forth magic, a person must first say the magic words. Bringing forth magic from gratitude works in the same way. The first you must say the magic words, thank you. I cannot begin to tell you how important the words thank you are for your life. To live in gratitude, to experience the magic in your life, thank you must become two words you deliberately say and feel more than any other words. They need to become your identity. Thank you is the bridge from where you are now to the life of your dreams. The Okay, magic I want formula. you to underline this, और अगर आप नोटबुक अपने साथ लेके कैरी कर रहे हो, I want you to write this down in bold capital letters. Thank you is the bridge from where you are now to the life of your dreams. थैंक यू वो ब्रिज है जो आपको आज जहां आप खड़े हो वहां से वहां लेके जाएगा जो आपकी ड्रीम जिंदगी है, जैसी जिंदगी आप जीना चाहते हो. सो जस्ट राइट इट डाउन सो दैट यू डोंट फॉरगेट दिस एवर. हाँ जी, पढ़े. The magic formula. Deliberately think and say the magic words thank you. The more you deliberately think and say the magic words thank you, the more gratitude you feel. The more gratitude you deliberately think and feel, the more abundance you receive. Okay, these Gratitude is a feeling. 1 second. These are the 3 steps. This is the magical formula जिसके 3 steps हैं. One is to deliberately think and say thank you. हमें आदत नहीं है हर चीज के लिए थैंक यू करने की, तो सबसे पहले तो डेलिबरेटली, जानबूझ के, सोच समझ के आपको हर चीज के लिए थैंक यू बोलना है. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. नाउ द मोर यू डेलिबरेटली थिंक एंड से थैंक यू, तो आपके अंदर से वो फीलिंग जागृत होनी शुरू हो जाएगी. किस चीज की? थैंक यू की. जब आप बार बार थैंक यू बोलना शुरू करोगे तो अंदर से वो थैंक यू की भावना आनी शुरू हो जाएगी. जब वो भावना आनी शुरू हो जाएगी, that is the time you will start attracting abundance into your life. So these are 3 steps. 1, deliberately think and say. And when you deliberately think and say, you will feel, and that is what will attract abundance into your life. So these points also you can write it down in your diary. These are the 3-step formula. Anji. Gratitude is a feeling. So, the ultimate aim in practicing gratitude is to deliberately feel it as much as you can, because it is the force of your feeling that accelerates the magic in your life. Newton's law is 1 for 1. What you give, you receive equally. That means that if you increase your feeling of gratitude, the result in your life will expand to be equal to your feeling. The truer the feeling, the more sincere grateful you are, and the faster your life will change. Pause. Now, they are talking about the same law, but at a little different level now. It says it's all about the feelings. आप कितनी गहराई से उस थैंक यू को महसूस कर रहे हो, उस ग्रैटिट्यूड को महसूस कर रहे हो, उस हिसाब से ही जो चीजें वापस आपके पास आएंगी, उसी डिग्री पे, उसी लेवल पे, उसी वाइब्रेशन पे वापस आएंगी. अगर आप किसी चीज के लिए थैंक यू बहुत गहराई से दे रहे हो, बहुत डीपली फील करके दे रहे हो,
तो वो उतना मैनीफोल्ड घूम के जो आएगा वो उससे कहीं ज्यादा घूम के आएगा आपके पास, बिकॉज इट इज द डेप्थ ऑफ द फीलिंग विच विल डिटर्मिन कि आपके पास क्या लौट के आने वाला है. या सो सेइंग थैंक यू विद द फीलिंग एंड द ट्रू, जितना ट्रू फीलिंग है आपकी, जितना डीप आपकी वो फीलिंग है ग्रैटिट्यूड की, आपके पास अबंडेंस उसी हिसाब से लौट के आएगा. हाँ जी. When you discover how little practice it takes, how easy it is to incorporate gratitude into your daily life, and when you see the magical result for yourself, you will never want to return to the life you used to live. या If you सो practice अगर आप gratitude, वन सेकेंड, वंस यू नो कि कितना आसान है ग्रैटिट्यूड को अपनी डे टू डे लाइफ में वीव करना, आप उसको रोज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी आसानी से अडेप्ट कर सकते हैं और उसका क्या कितना फिनोमिनल फायदा होने वाला है, तो यू वुड नॉट लाइक टू गो बैक टू द लाइफ यू ऑलरेडी लिविंग, बिकॉज आपको पता चल जाएगा कि ये कितना मैजिकल है और उससे क्या क्या फायदे होने वाले हैं. हाँ जी. if you practice gratitude a little, your life will change a little. If you practice gratitude a lot every day, your life will change dramatically and in ways that you can hardly imagine. Okay, now it all depends on you. ये बुक तो बता रही है जो बता रही है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसकी कितनी प्रैक्टिस करते हो. जी, अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपको थोड़ा फायदा होगा, लाइफ उतनी ही मैजिकल होगी. अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको उतना ही ज्यादा फायदा होगा. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, हाउ मच डू यू प्रैक्टिस द ग्रैटिट्यूड, और अपनी लाइफ को आप कितना फिनोमिनल बनाना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द initial pages of the book, and we will be talking about the dreams tomorrow. And today you just write down the areas कि आपको कहाँ कहाँ पर challenges आ रहे हैं, कौन कौन से areas में challenges आ रहे हैं, so that you know कि कहाँ कहाँ पर हमारा जो है lack of gratitude है. Yeah, and tomorrow we will be talking about the आपके dreams and desires जो आपको चाहिए अपनी life में, and we will be talking about them tomorrow, so that you can start designing your life. कहते हैं ना, आप अपने जिंदगी के आप ही क्या हो, आप अपनी जिंदगी खुद लिख सकते हो, आप अपनी जिंदगी के खुद ही पेंटर हो, आप अपनी ही जिंदगी के खुद ही स्कल्पचर हो, आप जैसा चाहो वैसे बना सकते हो अपनी जिंदगी को. तो उसके लिए क्या करना है और उसको कैसे डिजाइन करना है, दैट वी विल बी टॉकिंग टुमारो. सो फॉर टुडे दिस इज व्हाट वेयर वी विल स्टॉप. एंड आज की असाइनमेंट मैंने आपको बता ही दी है. आपको लिखना है कि आपके कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर आपको चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, सो दैट वी स्टार्ट फोकसिंग इन दोज एरियाज एंड अपना ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस शुरू करेंगे इसके लिए. Anybody has anything to add or to ask, you can ask right Thanks a lot, everyone. now. Thank you so much. Thank you for joining in. Thank Thank you, you. everyone. किसी को Thank कुछ you. कहना है, Thank you. पूछना है, Special you thanks can to ask. Preeti ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Yeah. Thank you, Thank Preeti. you, Thank you Jagdeep ma'am. so much for being my co-host and reading the book Thank for you. everybody. Thank you. And Thank you. yeah, so the time is 8 o'clock now. So I think we will meet tomorrow and continue with our journey. And every day is going to be exciting. Every single day, it's going to be, exciting and full of magics. And you will start, the more you start practicing, लोगों को 3-4 दिन में मैजिक शुरू हो जाते हैं अगर आप सिंसियरली प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो, right? So thank you so much once again, and we will connect tomorrow at 7 o'clock. Try to join by 6:50 so that in case you have anything to share or have any questions, we can answer that, right? So thank you so much and good night. Thank you so much, ma'am. Thank you, everyone. Thank you, Bye. Thank you, Tarun. Thank you. everyone. Bye-bye. Thank you. Bye.